दोस्तों, भगवान श्री रामचंद्र जी ने रोष पूर्वक जब इस प्रकार बात कही तब उसे सुनकर देवी सीता को बड़ी व्यथा हुई। इतने विशाल जन समुदाय में अपने स्वामी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मिथिलेश कुमारी लाज से गड़ गईं। उनके नेत्रों से अश्रुओं का अविरल प्रवाह जारी हो गया। नेत्रों के जल से भीगे हुए अपने मुख को अंचल से पोंछती हुई वे धीरे धीरे गदगद वाणी में भगवान श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोली, वीर, आप ऐसी कठोर, अनुचित, कर्णकटु और रूखी बातें क्यों सुना रहे हैं? महाबाहो, आप मुझे अब जैसी समझते हैं वैसी मैं नहीं हूँ। मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं अपने सदाचार की ही शपथ खाकर कहती हूँ कि मैं संदेह के योग्य नहीं हूँ। प्रभु, रावण के शरीर से जो मेरे इस शरीर का स्पर्श हो गया है उसमें मेरी विवशता ही कारण है। मैंने स्वेच्छा से ऐसा नहीं किया था। इसमें मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है। जो मेरे अधीन है वह मेरा हृदय सदा आप में ही लगा रहता है। उस पर दूसरा कोई अधिकार नहीं कर सकता। परंतु मेरे अंग तो पराधीन थे। उनका यदि दूसरे से स्पर्श हो गया तो मैं विवश अबला क्या कर सकती थी? दूसरों को मान देने वाले प्राणनाथ, हम दोनों का परस्पर अनुराग सदा साथ साथ बढ़ा है। हम सदा एक साथ रहते आए हैं। इतने पर भी यदि आपने मुझे नहीं समझा तो मैं सदा के लिए मारी गई। महाराज, लंका में मुझे देखने के लिए जब आपने महावीर हनुमान जी को भेजा था उसी समय मुझे क्यों नहीं त्याग दिया? उस समय वानर वीर हनुमान के मुख से आपके द्वारा अपने त्याग की बात सुनकर तत्काल इनके सामने ही मैंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया होता। तब इस प्रकार अपने जीवन को संकट में डालकर आपको यह युद्ध आदि का व्यर्थ परिश्रम नहीं करना पड़ता तथा आपके मित्र लोग भी अकारण कष्ट नहीं उठाते। सदाचार के मर्म को जानने वाले देवता राजा जनक की यज्ञ भूमि से आविर्भूत होने के कारण ही मुझे जानकी कहकर पुकारा जाता है। वास्तव में मेरी उत्पत्ति जनक जी से नहीं हुई है। मैं भूतल से प्रकट हुई हूँ। साधारण मानव जाति से विलक्षण हूँ, दिव्य हूँ। उसी प्रकार मेरा आचार विचार भी अलौकिक एवं दिव्य है। मुझ में चारित्रिक बल विद्यमान है, परंतु आपने मेरी इन विशेषताओं को अधिक महत्व नहीं दिया। बाल्यावस्था में आपने मेरा पाणी ग्रहण किया है, इसकी ओर भी ध्यान नहीं दिया। आपके प्रति मेरे हृदय में जो भक्ति है और मुझ में जो शील है वह सब आपने एक साथ ही भुला दिया। इतना कहते कहते देवी सीता का गला भर आया। वे रोती और अश्रु बहाती हुई दुखी एवं चिंता मग्न होकर बैठे हुए लक्ष्मण जी से गदगद वाणी में बोली, सुमित्रा नंदन, मेरे लिए चिता तैयार कर दो। मेरे इस दुख का यही उपाय है। मिथ्या कलंक से कलंकित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। मेरे स्वामी मेरे गुणों से प्रसन्न नहीं है। इन्होंने भरी सभा में मेरा परित्याग कर दिया है। ऐसी दशा में मेरे लिए जो उचित मार्ग है उस पर जाने के लिए मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। देवी सीता के ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी ने अमर्ष के वशीभूत होकर भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर देखा। उनसे देवी सीता का वह अपमान सहा नहीं जाता था, परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी के संकेत से सूचित होने वाले उनके हार्दिक अभिप्राय को जानकर लक्ष्मण जी ने उनकी सम्मति से ही चिता तैयार की। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपा कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दे। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी संहारकारी यमराज के समान लोगों के मन में भय उत्पन्न कर रहे थे। उनका कोई भी मित्र उन्हें समझाने, उनसे कुछ कहने अथवा उनकी ओर देखने का साहस ना कर सका। भगवान सिर झुकाए खड़े थे। उसी अवस्था में देवी सीता ने उनकी परिक्रमा की। तत्पश्चात वह प्रज्वलित अग्नि के पास गईं। वहां देवताओं तथा ब्राह्मणों को प्रणाम करके देवी सीता ने दोनों हाथ जोड़कर अग्निदेव के समीप इस प्रकार कहा, यदि मेरा हृदय कभी एक क्षण के लिए भी भगवान श्री रामचंद्र जी से दूर न हुआ हो तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। मेरा चरित्र शुद्ध है, फिर भी श्री रघुनाथ जी मुझे दूषित समझ रहे हैं। यदि मैं सर्वथा निष्कलंक हूँ तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। यदि मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी भगवान श्री रामचंद्र जी का अतिक्रमण ना किया हो तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। यदि भगवान सूर्यदेव, वायुदेव, दिशाएं, चंद्रमा, दिन रात्रि, दोनों संध्याएं, पृथ्वी देवी तथा अन्य देवता भी मुझे शुद्ध चरित्र से युक्त जानते हो तो अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। ऐसा कहकर
विदेह राजकुमारी ने अग्निदेव की परिक्रमा की और निःशंक चित्त से वे उस प्रज्वलित अग्नि में समा गईं। बालकों और वृद्धों से भरे हुए वहां के महान जन समुदाय ने उन मिथिलेश कुमारी को प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करते देखा। दिव्य प्राणियों, ऋषियों, देवताओं, दानवों और गंधर्वों ने देखा जैसे यज्ञ में पूर्णाहुति का होम होता है, उसी प्रकार भगवती सीता को प्रज्वलित अग्नि में गिरते देखा, मानो स्वर्ग से कोई देवी शापग्रस्त होकर नरक में गिरी हो। देवी सीता के अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस और वानर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। उनका वह अद्भुत आर्तनाद चारों ओर गूंज उठा।